कॉन्फ्रेंस दे विच स्वागत है। इस प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं एड्रैस करने वास्ते साडे पंजाब दे जनरल सकत्तर ते मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद बरसट जी वो मेरे खब्बे पासे हैगे, उन्हां दे नाल डॉक्टर सन्नी आलूवालिया जी ते मेरे सज्जे पासे शमिंदर खिंडा जी अज दी इस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच हाज़र ने। बतौर आम लोगों की नुमाइंदा जमात होने के नाते आम आदमी पार्टी का यह फर्ज बनता है कि देश के जड़ियाँ राजनीतिक घटनावां जां आर्थिक गतिविधियां होंदियां उन्हां बारे आम लोगों को सुचेत किया जाए। केंद्र की जिहड़ी सरकार आ, मोदी साहब की सरकार ने उसने ईवन संविधानिक जिहड़ियां संस्थावां हैगियां ने उन्हां दे उत्ते भी इन्ना कु प्रभाव जां कब्जा बना लिया है। बहुत सारिया चीज़ां आम लोगों के विच आउंदियां ही नहीं, वो उत्थे दबा दित्तियां जांदियां ने। ये तो भला होवे हिंसवर्ग वर्गी उस एजेंसी का जिसने एक ऐसा खुलासा किया कि आज़ादी तो बाद दा सब तो वड्डा जिहड़ा घोटाला हैगा, आर्थिक घोटाला हिंदुस्तान दे विच वो मोदी साहब की छत्र छाया के हेठ जिहड़ा वो वापर रहा हैगा। हम दो हमारे दो की जिहड़ी सरकार हिंदुस्तान दे विच चल रही है, इसने हिंदुस्तान नूं आर्थिक तौर पर पूरी तरह मंदहाली वाल धक्कता बर्बाद करके रख दिता है। 2014 दे विच जदों मोदी साहब की सरकार हिंदुस्तान दे विच सत्ता च आउंदी है तो 53 लाख करोड़ रुपये का करजा हिंदुस्तान के जुम्मे सी, जिहड़ा कि अज वध के 167 लाख करोड़ हो गया। यानी कि पिछले 9 सालों के विच 114 लाख करोड़ रुपये का करजा जिहड़ा वो मोदी साहब की सरकार ने जिहड़ा लिया। यह करजा जिहड़ा लिया इहदा ये नहीं देखने को मिलिया कि इसका कोई बेनीफिट जिहड़ा हैगा आम नागरिक नूं होया होवे, किसानां नूं होया होवे, बॉर्डर ते जानी कि सरहदां ते राखी करते नौजवानों नूं होया होवे, जां कोई देश दे विच बेरोजगारी नूं ठल पई होवे। बल्कि बेरोजगारी तो अज आज़ादी तो बाद सब तो जिहड़ा हैगा उतले पद्धर ते हैगे है। ये जिहड़े करजे भी लै जांदे है और जिहड़ियां पॉलिसियां बनाईयां जांदियां ने वो इस तरीके नाल बनाईयां गईयां ने कि जिहड़े इन्हां दे कॉरपोरेट मित्र ने जिहड़े कि समय समय ते पैसा लैके आम लोगों का भजदे रहे ने हिंदुस्तान दे विचों, इस तो इलावा भी 11.5 लाख करोड़ रुपया जिहड़ा हैगा इन्हां पिछले 9 सालों के विच कॉरपोरेट का इस मोदी की सरकार ने जिहड़ा ओह माफ किया है। इस तो वड्डी जानी कि घटना होर की हो सकती है, देश का प्रधानमंत्री होवे और देश के एक कॉरपोरेट हाउस के मालिक नूं अपने जहाज च बिठा के आस्ट्रेलिया लैके जावे तो उत्थे खाण का ठेका दवावे। इस तो वड्डा होर सबूत की हैगा कि यह सरकार किन्हां नूं पाल रही है और किस तरीके नाल हिंदुस्तान नूं नुकसान पहुंचा रही है। यही कारण है कि अडानी जिहदे बारे पूरी डिटेल बरसट साहब तुहानूं देणगे कि 2014 दे विच जदों मोदी की सरकार आई सी उस वक्त 609 रैंक सी उसका वर्ल्ड दे विच अमीरां दी सूची दे विच, अज जिहड़ा वो 3जे रैंक ते अमीरां दी सूची दे विच आ गया। तो ऐसा की उसदे कोले गिद्दड़ सिंगी हैगी है कि उसने हिंदुस्तान की जनता ते आर्थिक तौर पर बदहाल हो रही है, मंदे हालात हो रहे हैं, हिंदुस्तान करजे च डुब रहा है, हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है। पर इन्हां दे मित्र जिहड़े वो लगातार वर्ल्ड दे विच वड्डियां पलागां पुट रहे हैं। कोई ना कोई इहदे पिछे जिहड़ा हैगा वो कारण सारिਆਂ ਦੇ सामने हैगा। और सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ मैं लास्ट गल कहनी चाहांगा कि 120 बिलियन डॉलर की जिहड़ी प्रॉपर्टी अडानी की मतलब काउंट की गई सी, जो 3जे नंबर पर आया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 बिलियन डॉलर वो है ਜਿਹੜਾ सिर्फ पिछले 3 सालों के विच ਵਧਿਆ हैगा। तो तुसी आप अंदाजा ला सकते हो कि हिंदुस्तान नूं आर्थिक पद्धर ते खोखला किवें कीता जा रहा है। तो मैं बेनती करांगा बरसट साहब नूं कि तुहानूं अज दे प्रोग्राम बारे भी दस्सण और अज दी जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच कुछ जिहड़े उन्हां ने खुलासे करने वो भी तुहाडे नाल सांझे करन। धन्नवाद गर्ग साहब। मेरे नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर सन्नी आलूवालिया जी जिहड़े चेयरमैन ने सीवरेज एंड वाटर सप्लाई बोर्ड दे, शमिंदर खिंडा जी ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ भी ने साडे चेयरमैन ने भी, नील गर्ग जी भी साडे इंडस्ट्री के चेयरमैन ने। मैं तुहाडा सारे मीडिया वाले भरावां दा धन्नवाद करदा क्योंकि गर्ग साहब ने काफ़ी विस्तार दे विच दस्सिया कि पिछले 2014 तो जदों तो मोदी साहब सत्ता दे विच आए ने उन्होंने किस ढंग दे नाल अपने कारपोरेट मित्रां नूं पालण वास्ते सारे कानून सारे संस्थावां दा ते ला के सिर्फ उन्होंने मदद की है। मोदी जी जदों सत्ता च नहीं आए सी उदों गल करते सी कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां का प्रबंध करूँगा, काला धन विदेशों चों वापस लियाऊंगा। थोड़े याद हो ये भी कहा सी कि सारिਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 15-15 ਲੱਖ रुपया पवा देंगे।
परंतु जदों 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਰਭ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 37,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ 609ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 59,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, 59,000 ਕਰੋੜ, ਔਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ BSNL ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲਾ, ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕ, ਸੀਮੈਂਟ, ਸਟੀਲ, एयरपोर्ट, सीपोर्ट और रेलवे स्टेशन तक इन्होंने खरीदे ने और बड़े सस्ते रेटा ते इन्हों ठेके दिते गए ने। और मैं समझदा यह साडे हिंदुस्तान के लोगों के नाल एक बहुत बड़ी लुट है, क्योंकि साडा टैक्स का पैसा जिहड़ा जमा हुंदा है वो अडानी साहब की मदद करने वास्ते बड़े गैर कानूनी तरीके नाल मोदी साहब ने उन्होंने करजे के रूप दे विच दिता है। जिस तरह इन्होंने SBI तो तकरीबन इन्हों काफ़ी सारा करजा मोदी साहब ने दवाया, LIC तो इन्हों करजा दवाया, क्योंकि जिहड़ा LIC का करजा सीगा वो 36,000 करोड़ रुपया दवाया गया, SBI तो 80,000 करोड़ रुपया बनाया गया। इन्हों करजे के रूप में बड़ा दबाव पा के बैंकों के उत्ते मोदी साहब ने करजा दवाया। और इत्थे ही बस नहीं, कल्ले हिंदुस्तान के अदारियां ते कब्जा नहीं कराया, बाहरले मुल्कों के विच चाहे बंगलादेश है चाहे श्रीलंका है, तुसी अखबारां 'च पढ़िया होना, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर नूं मोदी साहब ने फोन किया कि बिजली का ठेका अडानी जी नूं दिता जाए। उत्थों के बिजली मंत्री ने प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच कहा कि मोदी जी का फोन आया कि इन्हों ठेका दिता जाए। कि मोदी जी अडानी के CEO ने या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने? ये साडे वास्ते ठीक है, तुसी कोई पब्लिक सैक्टर का अदारा ਉਹਦੇ वास्ते काम करना चाਹੁੰਦੇ हो करो, परंतु ये की होया कि तुसी अडानी नूं ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ वास्ते सारे देश की जिहड़ी जो मर्यादा है प्रधानमंत्री का जो स्टेचर है तुसी वो भी दाव ते ला रहे हो। और सिर्फ तो सिर्फ अपने साथियों नूं ਉੱਚਾ चुकण वास्ते तुसी ये भी नहीं सोचते कि हिंदुस्तान के 140 लाख करोड़ 140 करोड़ जिहड़े लोग ने वो की सोचते होने तुहाडे बारे, और दुनिया के लोग की सोचते होने, और किस तरह दीयां वाही हाथ गल्लां करके हिंदुस्तान जिहड़ा दुनिया का एडा वड्डा लोकराज मुल्क है उस दी जिहड़ी शान है उन्होंने मोदी साहब ने थल्ले लियांदा है। और आस्ट्रेलिया च इन्हां नूं कोल माइन दवाई मोदी साहब ने, उत्थे खुद जाके अपने जहाज़ां च लिजा जाके अपने नाल बिठा के यह करते रहे ने सारा कुछ। और मोदी साहब ने 2.5 लाख करोड़ की जदों इन्हां नूं घाटा पिया, छोटी रकम नहीं, पिछले सालों 2.5 लाख करोड़ रुपया इन्हां दा कर्जा माफ़ करता भारत की सरकार वालों। किड्डी वड्डी गल है। इत्थे साडे किसान भरावां दा, पंजाब दे पूरे किसान भरावां दा 96,000 करोड़ है। सारे किसान सुइसाइड करते हैं, साल तो उपर धरने दे के आ गए, अज भी परेशानी की हालत च ने, उन्हां दा पैसा माफ़ नहीं करते। सिर्फ एक अडानी का 2.5 लाख करोड़ रुपया इन्होंने माफ़ किया है। और इन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिहदा खुलासा हुण तुहाडे सामने हिंडनबर्ग रिपोर्ट दे विच आया कि किस तरह जाली कंपनियां बना के उन्होंने नां दे उत्ते तुसीं फ्रॉड कर रहे हो, उन्होंने राही इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे अपना जिहड़ा अंकड़ियां दी खेड करके तुसीं अपनी रकम नूं वड्डा दिखा के होर बैंकों तो करजे लै रहे हो। इहदे नाल की होया, इहदे नाल अज LIC खतरे च है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खतरे च है, और सारा हिंदुस्तान ਜਿਹੜੇ LIC ਦੇ ਵਿੱਚ पैसे लगे ने। ਤੁਹਾਡੇ याद होगा LIC ਦਾ नारा ਸੀਗਾ कि जीवन ਦੇ ਨਾਲ भी मरण ਦੇ ਬਾਅਦ भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ LIC। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ LIC ਚ आम वर्कर ने, आम सधारण परिवार ने, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ
ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਉਹ ਪੈਸਾ LIC ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, परंतु अज वो नेरे दे विच नज़र आ रहा है, क्योंकि जिहड़ा सारा पैसा मोदी जी ने दबा पा के अडानिया नूं दबाता, और अडानी जिस तरह बाकी हज़ारां करोड़ रुपया लैके साडे मुल्क दे विचों लोग गए ने, अडानी जी ने काला धन तां की लियाउणा सी, जिहड़े इन्हां दे साथी दौड़े ने वो भी वापस नहीं लिआंदे, नीरव मोदी वर्गे, मालिया वर्गे। और अज हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने यह बिल्कुल स्पष्ट करता कि अडानी साहब सिर्फ अंकड़ियां दी खेड खेड के जाली कंपनियां बना के उन्हां दे विच वध मुनाफे दिखा के अपने शेयरां दी कीमत वध दिखा के होर कंपनियां तो होर पासियों लोन लैके अपना कारोबार वड्डा कर रहे हैं। जिस तरह नील जी ने दस्सिया कि 2023 च यह दुनिया के तीजे नंबर के उत्ते अमीरां दी सूची च आ गए। 13 लाख करोड़ रुपये की जिहड़ी पूंजी होना ये अपने आप च बहुत वड्डी गल है। मैं समझदा कि आपां लोग सोच भी नहीं सकते कि 13 लाख करोड़ रुपए का कोई 2 सालों च बंदा पैसा कमा सकता है। और जिस तरह हिंदुस्तान की इकोनॉमी बर्बाद करने वास्ते ਲੱਖਾਂ करोड़ का करजाई हिंदुस्तान नूं करता, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ मेन रिसोर्सिस ने जिन्हां दे नाल साडी इकोनॉमी डिवेलप होनी है उन्हां वल कोई ध्यान नहीं हैगा। अज मोदी जी सारा कुछ ठेके ते देई जा रहे हैं, वो भी इक्को अदारा अडानी अदारा या अबानी अदारा। असी इस चीज़ का बहुत सख्त विरोध करते हैं जो मोदी साहब ने बड़े पद्धर के उत्ते घपले करवाए ने अडानिया नाल मिल के। साडी पार्टी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल साहब की अगवाई दे विच साडे पंजाब दे प्रधान पंजाब के मुख्य मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच ये सारिया चीज़ों का असी विरोध करते हुए अज पूरे हिंदुस्तान दे विच स्टेट पद्धर ते असी रोस दिखावे कर रहे हैं। 11 तो 2 बजे तक साडा रोस दिखावा शुरू हो चुका है। बीजेपी के दफ्तर के सामने असी रोस दिखावा करना है और ये सारे हिंदुस्तान दे विच असी कर रहे हैं ताकि हिंदुस्तान के जनता नूं दस्सिया जा सके कि अडानी और मोदी इक्को ही चीज़ ने, किस तरह ये रल के हिंदुस्तान नूं बर्बाद कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता का हक लुट रहे हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ भी हिंदुस्तान ਦੀਆਂ एजेंसियां ने जिन्हां दे विच सेबी है, CBI है, ED है, इन्हां दा फर्ज बनता है कि वो सही मौके ते रिजर्व बैंक है वो सही मौके दे उत्ते सही गाइडलाइन दे के इस घपले नूं रोक दे, परंतु वो सारे इन्हां दे हथ ठोके बने बैठे ने। अज जे पार्लीमेंट दे विच इस चीज़ का गल उठी है तो कोई भी अदारा, कोई भी मीडिया चैनल, कोई भी प्रिंट मीडिया ਜਾਂ होर मीडिया उस गल नूं जिहड़ी एडा वड्डा घोटाला है उन्होंने उस ढंग नाल नहीं उठा रहा जिस तरह उठाना चाहिए। और साडे हिंदुस्तान के लोग हर गल नूं देख रहे हैं। मैं समझदा ये जिहड़ा कार्रवाई मोदी साहब की हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के नाल लोकां दे सामने आई है ये अपने आप दे विच बहुत वड्डी मोदी साहब के जिहड़ी शासन दे विच एक आखिरी किल साबित होगा, क्योंकि जो बीजेपी का एजेंडा है जिस तरह वो खरीदो फरोख्त करके MLA बना खरीद के सरकारां बना लेंदे ने जां बाकी जिहड़ियां जांचां हुंदियां ने उन्होंने दबा लेंदे ने, इत्थों तक कि जिहड़ियां साडीआं संस्थावां ने, जिहड़ियां संस्थावां साडे लोक राज की शान ने, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे कोई होर RTI एक्ट वगैरह है, जां कोई मीडिया खास तौर पर, वो सारिਆਂ ਨੂੰ दबा के मोदी साहब ने अपने साथियों ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ की कोशिश की है। मैं समझदा हिंदुस्तान वास्ते काला दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि जिन्ना करजा अज हिंदुस्तान के सिर मोदी साहब ने चढ़ाता और साडे आले दाले जिहड़े कारोबार करन दे ढंग तरीके ने वो कोई भारत सरकार प्रति या भारत के लोगों प्रति हितू नहीं हैगे, वो एक अदारे प्रति हितू ने जिहदे विच अडानी ते अबानिया का नाम बोलता है। अज असी अडानी दे इस साम्राज का विरोध करते हैं, मोदी साहब दीआं इन्हां नीतियां का विरोध करते हैं और ज्वाइंट पार्लीमेंट कमेटी की जिहड़ी असी मंग करते हैं कि पार्लीमेंट की कमेटी बने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी थले लगातार उसकी जिहड़ी पड़ताल होवे ताकि साडे हिंदुस्तान के लोगों को इंसाफ मिल सके। मैं तुहाडा बहुत एक बार फिर धन्नवाद करदा और आस करदा कि तुसीं साडी गल लोकां तक जरूर पहुँचाओगे और साडा 11 तो 1 बजे तक उत्थे बीजेपी के दफ्तर अगे धरना है। हुण आपां सारे उत्थे जावांगे। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई किसी का सवाल है तो सवाल कह रहे हो कि बहुत कर्जाई किया जा रहा है, पर लोग भी सवाल कर रहे हैं कि पंजाब सरकार भी काफी कर्जा लैके, क्योंकि पिछले दिनों के
ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜੋ ਮੰਦਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਬਣੇ ਸੀ 500 ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਦੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਬਣ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਰਸ ਵੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।